देखो, आई एम वेरी ग्लैड कि फाइनली हमारा हायर एजुकेशन के 2-3 लेक्चर बाद हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस खत्म होने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कोई एक पीवाईक्यू उठाएंगे रिसेंटली, जैसे 2025 का या फिर जनवरी 2026 का। हम उसके 10 या 15 क्वेश्चन एक पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे, उसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे, कहाँ से आए, क्या पैटर्न है, इन सबको करेंगे। तो बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दैट इज द सोल मोटिवेशन दैट आई हैव। मुझे नहीं लगता किसी ने भी पेपर 1 का पूरा लेक्चर अपलोड कर रखा होगा नेट यूट्यूब पे। तो अगर मैंने वो किया है तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना, शेयर करें, लाइक करना आपकी मर्जी है, और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके मुझे ये बताएं कि व्हाट कैन आई इम्प्रूव इन टर्म्स ऑफ सेइंग, इन टर्म ऑफ एक्सप्लेनिंग, बिकॉज सिंस आई एम अ न्यू टीचर ऑन यूट्यूब। वैसे तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, 2023-24 में मैं कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, बट ऑन यूट्यूब लुकिंग एट द कैमरा, कुछ चीज़ें मैनेज करनी थोड़ी वो होती है। ठीक है, आगे धीरे धीरे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स कैट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट वुड बी टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी, एंड बिलीव मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से क्वेश्चन आते हैं इससे। दिस इज डे 92 और 150 डेज 150 टॉपिक्स। पहला है, शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स इन द हायर एजुकेशन इज टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन इसको स्टैब्लिश करता है, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन के अंडर आती है। स्टूडेंट ऑफन गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड, हाँ, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनमस colleges. ठीक है, कॉमन एग्जांपल एग्जाम क्वेश्चन इज व्हिच यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। कौन यूजीसी रेगुलेशन से होती है। कैन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एफिलिएट कॉलेज, हु ग्रांट्स ऑटोनमस कॉलेज स्टेटस टू कॉलेज। ठीक है, तो जानेंगे सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर स्टेट, ऐसे धीरे धीरे हर यूनिवर्सिटी के बारे में एक्सप्लेन डिटेल में जानेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी established by the एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप ये समझो सेंटर में है, तो कोई उसको स्टेट लेजिस्लेचर तो नहीं करेगा ना, तो पार्लियामेंट ही करेगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एंड इज फंडेड प्राइमरली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, established फॉर पार्लियामेंट, governed under सेंट्रल लेजिस्लेशन। ठीक है, रिसीव फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूजीसी रेगुलेशन अब यूजीसी रेगुलेशन तो हर कॉलेज पे अप्लाई होता है। यूजुअली हैज नेशनल लेवल सिग्निफिकेंस, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, जेएनयू है, बीएचयू है, एएमयू है, और एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। बेसिकली इससे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, एचएनबी से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर है तो फंडिंग में सेंटर करेगा, यूजीसी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। सेंट्रल जो लेजिस्लेशन है उसके अंदर गवर्न होती है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से स्टेब्लिश होती है। तो अब आगे हमारे पास आता है स्टेट लेजिस्लेचर। अ स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब स्टेट यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल थी, वो पार्लियामेंट से होती थी, तो ये स्टेट है तो ये स्टेट लेजिस्लेचर से होगी। की फीचर्स क्या है, क्रिएटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, फंडिंग मेनली बाय स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन विद इन द स्टेट फ्रेमवर्क। ठीक है, यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यूजीसी रिकॉग्नाइज सेंटर में भी रिक्वायर्ड है और स्टेट में भी। एग्जाम्पल क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, और दून यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो हुई है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब आगे आता है डीम टू बी यूनिवर्सिटी। अ डीम टू बी यूनिवर्सिटी इज नॉट क्रिएटेड थ्रू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इंस्टेड द इंस्टीट्यूशन रिसीव द स्टेटस ऑफ डीम टू बी यूनिवर्सिटी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई इसको पार्लियामेंट और स्टेट नहीं करता, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस। अब क्यों प्रोवाइड करती है, पहले तो रिकमेंडेशन, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूजीसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। देखो, सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो यूजीसी रिकमेंड करती है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर। क्यों करती है, द स्टेटस ग्रांटेड टू इंस्टीट्यूशन दैट डेमोन्स्ट्रेट
एकेडमिक एक्सेलेंस होगी, स्ट्रॉन्ग रिसर्च परफॉर्मेंस होगी, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन होगी, तब गवर्नमेंट ये कहेगी कि हाँ इसको भाई डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दो, ठीक है। की फीचर्स क्या है? हाई डिग्री ऑफ एकेडमिक ऑटोनॉमी, कैन डिजाइन कोर्सेज, कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन, कैन अवार्ड डिग्री, सब कुछ उनके पास है, उनके हाथ में ही होता सब कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे बिट्स पिलानी हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो गया, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन हो गया, सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल हो गया। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे हो गए डीम टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। आगे आता है हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश थ्रू a state act but sponsored by private organization, ठीक है। स्टेट एक्ट लेजिस्लेचर में उनको अलाउ किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर में, पर ये कौन रन करता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रस्ट या सोसाइटी। की फीचर्स क्या है? प्राइवेटली मैनेज, ठीक है। डिग्री अवॉर्डिंग अथॉरिटी, डिग्री भी अवॉर्ड करने की अथॉरिटी। यूजीसी रिकग्नाइज, यूजीसी रिकग्नाइजेशन रिक्वायर्ड, ठीक है, यूजीसी रिकग्नाइजेशन भी चाहिए। कैन नॉट एफिलिएट कॉलेज आउटसाइड देयर कैंपस अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय लॉ, मतलब अपने कैंपस के अंदर जितने भी कॉलेज है वो उसके अंडर आएंगे, पर बाहर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इट इज परमिटेड बाय लॉ। जैसे एलपीयू है, एमएटी है, यूपीईएस है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। लास्ट में हमारे पास आता है ऑटोनोमस कॉलेजेस। An autonomous college is a college that remain affiliated to university but enjoys academic autonomy। देखो, वो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, पर वो कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं, करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। द कॉलेज इज ग्रांटेड ऑटोनोमस स्टेटस बाय यूजीसी इन कंसल्टेशन विद द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, मतलब जहां से वो एफिलिएट हो रही है उनके रिकमेंडेशन पे ऑटोनोमस स्टेटस दे सकते हैं किसी कॉलेज को, ठीक है। अब की फीचर्स क्या है? डिजाइन इट्स ओन करिकुलम, ठीक है। कंडक्ट एग्जामिनेशन वेल स्टूडेंट्स एफिलिएटिंग इन यूनिवर्सिटी अवार्ड्स द फाइनल डिग्री, मतलब एक काम सिर्फ जो जहां से वो ऑटोनोमस कॉलेज एफिलिएट हो रहा है उसका एक काम है कि वो यूनिवर्सिटी डिग्री अवार्ड करेगी, बाकी सारा काम ऑटोनोमस कॉलेज करेगा, ठीक है। एग्जांपल एक्सपोज, सपोज XYZ autonomous college affiliated to Delhi University, कॉलेज कंडक्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन कराना कॉलेज का काम है। डिग्री वो कॉलेज प्रिपेयर सिलेबस भी कॉलेज का काम है, पर डिग्री इज अवॉर्डेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। डिग्री कौन अवॉर्ड करेगा? जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑब्वियसली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, state university established by obviously state legislature, a state, the status of deemed to be university is granted under section 3, ये ध्यान रखना, जो deemed to be university है उसका status किसके अंदर होता है? section 3 of UGC Act 1956। which of the following cannot affiliate college, obviously private university नहीं affiliate कर सकती college को, ठीक है। an autonomous college awards its own degree, नहीं, ये तो यूनिवर्सिटी करती है। इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूजीसी, नहीं, यूजीसी के रेगुलेशन जरूरी होती है, क्योंकि यूजीसी के रेगुलेशन, यूजीसी को अगर एफिलेटिंग को जो कोई यूनिवर्सिटी उसके साथ कंसल्टेशन में ही ऑटोनोमस कॉलेज किसी को स्टेटस दिया जाता है, ठीक है। रिमेन एफिलेटेड टू अ यूनिवर्सिटी, यस, एफिलेटेड किसी एक यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहती है, इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप you understood something from this particular lecture that was on types of university. If you did, subscribe to the Scholars Guide, comment down your valuable suggestion, and I, my friend, will see you in the next video.